जय माता दी। आज चैत्र महीने की महाअष्टमी का दिन है। आज पूजा होती है माँ के महागौरी स्वरूप की। आइए महागौरी स्वरूप की कथा सुन लेते हैं। साथ ही हिंदी में हम राम रक्षा स्तोत्र भी इस वीडियो में सुनेंगे। आप सब जानते होंगे राम रक्षा स्तोत्र आज के दिन अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव अर्थात रामनवमी में सुनना अनंत गुना लाभ देता है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम माता रानी से प्रार्थना कर लेते हैं। हे माता रानी, हे परमेश्वरी, मुझसे दिन रात सहस्त्र अपराध हो रहे हैं। मैं आपका दास हूँ, ऐसा जानकर मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं आवाहन, विसर्जन और पूजा करना बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करना। हे माँ भगवती, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सभी आपकी कृपा से ही पूर्ण हो गया है। जो सैकड़ों अपराध करके भी जगदम्ब कहकर पुकारे उसका कल्याण होता है, यह देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं दया का पात्र आपकी शरणागत हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी, अज्ञानवश भूल से भी या बुद्धि भ्रांति होने के कारण जो न्यूनता ही है वह क्षमा करो तथा आप खूब प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बा, जगत माता कामेश्वरी, तुम मेरी पूजा स्वीकार कर कर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए जप पूजा पाठ को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। जय मां जगदम्बे। आइए कथा का श्रवण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए महामाई महागौरी की जय। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। आप जानते होंगे उसी कथा अनुसार महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है बहुत सुंदर और श्रेष्ठ। इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद यानी गौरी, इनकी जो है आयु 18 वर्ष कही गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए श्वेतांबरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाले दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल इन्होंने धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में मां महागौरी ने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसलिए महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ओम गौरी देव्ये नमः। गौरी के 2 नाम की सबसे श्रेष्ठ कथा कही गई है। पहली कथा अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद आदि शक्ति पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो है कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते करते सभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण धूल, मिट्टी, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से इनका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने इनके शरीर को गंगा के समान श्रेष्ठ पवित्र जल से शुद्ध कर कर इनका सुंदर स्वरूप बहुत कांतिमय बना दिया था। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया था, इसलिए मां पार्वती को महागौरी के श्रेष्ठ नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार महागौरी मां पार्वती का ही एक रूप है। दूसरी कथा अनुसार कालरात्रि के रूप में आकर सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति महादेव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया तो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपना निष्पक्ष त्वचा को पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालयन में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह मानते हुए पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसमें एक स्त्री का जो है स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित हुआ। यह स्त्री घोषित की गई जो कि राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए जानी गई तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को प्राप्त करने के लिए और महागौरी नाम से श्रेष्ठता के रूप में जाना जाने के लिए कई कठोर वर्षों तक तपस्या की। इसके साथ ही महागौरी की पूजा नवरात्रि के आज 8वें दिन की जाती है। कथा अनुसार महागौरी के पूजन के दिन कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके देवी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद लाल फूल, लाल चंदन और धूप दीप आदि का प्रयोग किया जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी को उबले हुए काले चने, हलवा पूड़ी, कच्चे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद 9 कन्या और 1 लड़के को पूजा करके प्रसाद खिलाया जाता है अर्थात कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याएं देवी के 9 स्वरूप का पुतक जो है प्रतीक मानी जाती हैं और लड़के को लांगुर रूप में माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन आदि भी कार्य करते हैं। मां गौरी की पूजा करने से समस्त
पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुंवारी कन्या का विवाह न हो पा रहा हो तो मनवांछित फल प्राप्ति के लिए कन्याएं इस दिन महागौरी की विशेष पूजा अर्चना करें और विवाहित महिला अखंड सौभाग्य के लिए महागौरी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। बोलिए महागौरी मात की जय हो। आज आइए शुभ अवसर पर अष्टमी नवमी के श्रेष्ठ दिन पर आइए दुर्गा माता के 108 नाम आपको सुनाती हूँ जो कि सब मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। पहला नाम देवी मैया का सती है, दूसरा नाम है साध्वी, तीसरा नाम है भवप्रीता, चौथा नाम दुर्गा भवानी का भवानी है और पांचवा नाम भवमोचनी, छठा नाम आर्या है, सातवां नाम दुर्गा है, आठवां नाम जया है, नौवां नाम आध्या है, 10वां नाम त्रिनेत्रा है, 11वां नाम माँ भवानी का शूल धारणी है, 12वां नाम माता रानी का पिन धारणी है, 13वां नाम माता रानी का चित्रा कहा गया है, 14वां नाम माता रानी का चंद्र घंटा कहा गया है, 15वां माता रानी का जो स्वरूप है उनका जो नाम है वह महातपा है, 16वां माता रानी का जो नाम है वह मनह है, 12वां माँ भवानी का जो नाम है वह बुद्धि कही गई है, 18वां अहंकारा कहा गया है, 19वां नाम माता का चित रूपा है और 20वां नाम चिता कहा गया है, 21वां जो नाम है वह चिति कहा गया है, 22वां जो नाम है माता रानी का वह सर्व मंत्रमयी कहा गया है, 23वां जो माता रानी का नाम है वह सत्ता कहा गया है, 24वां नाम सत्यानंद स्वरूपिणी कहा गया है, 25वां नाम अनंता कहा गया है माता रानी का, 26वां माँ भवानी का नाम भाविनी कहा गया है, 27वां नाम माँ भवानी का भाव्या कहलाता है, 28वां नाम भव्या कहा गया है, 29वां माता रानी का जो नाम है वह अभव्या कहा गया है, 30वां माता रानी का नाम सदगति कहा गया है, 31वां माता रानी का जो नाम है वह शांभवी कहा गया है, 32वां माता रानी का जो नाम है वह अपने आप में अद्भुत है, इस नाम को देव माता नाम से जाना जाता है, 33वां माँ भवानी का नाम चिंता कहा गया है, 34वां माँ भवानी का नाम रत्न प्रिया के रूप में जाना जाता है, 35वां माँ भवानी का नाम सर्व विद्या है, 36वां माँ भवानी का नाम दक्ष कन्या है, 37वां जो नाम है माता रानी का जाना जाता है वह दक्ष यज्ञ विनाशिनी कहा गया है और 48वां जो माता का नाम है वह अर्पणा कहा गया है। इसके बाद जो माता रानी का नाम आता है वह अनेक वर्णा कहा गया है। साथ ही माता रानी को पाटला नाम से जाना जाता है। इसके बाद माता रानी का जो सुंदर स्वरूप है वह पाटलावती नाम से कहा गया है। इसके बाद माता रानी का जो स्वरूप है पट्टाम्बरा धना कहा गया है। इसके साथ ही माता रानी को कल मंजिरंजिनी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही माता को अभेय विक्रमा कहा जाता है। माता रानी को क्रूरा नाम से भी जाना जाता है। माता रानी का जो स्वरूप है वह सुंदरी और इसके बाद माता रानी को सुरंदरी नाम से भी जाना जाता है। वन दुर्गा कहा गया है माता को। मातंगी नाम से उन्हें जाना जाता है। मातंग मुनि पूजिता भी कहा जाता है। महादेव सबसे सुंदर इन्हें ब्राह्मी कहते हैं। साथ ही इनका एक नाम माहेश्वरी है। इनका एक नाम इंद्री कहा गया है। इनका एक श्रेष्ठ नाम कौमारी कहा गया है। इनका 55वां जो नाम है, 55वां जो स्वरूप है वह वैष्णवी कहा गया है। इनका एक स्वरूप चामुंडा है। इनका एक नाम बाराही है। इनका एक नाम लक्ष्मी है। इनका एक नाम पुरुषाकृता है। इनका एक नाम विमला है। इनका एक सर्वश्रेष्ठ नाम उत्कर्षिठी है। इनका नाम ज्ञाना है। इनका नाम 63 रूप में क्रिया कहा गया है। इनका 64वां नाम नित्य है। इनका एक नाम बुद्धिदा है। इनका नाम बहुला है। इनका नाम बहुल प्रेमी है। इनका नाम सर्ववाहन वाहना है। इनका नाम सर्वदान नवघातिनी है। इनका एक श्रेष्ठ नाम सत्या है। इनका एक अति श्रेष्ठ नाम सर्वास्त्र धारिणी है। इनका एक नाम अनेकाश शास्त्राहस्त्रा है। इनका एक नाम अनेका शस्त्र धारिणी कहा गया है। इनका एक सबसे श्रेष्ठ नाम कुमारी है। एक इनका नाम सबसे एक सुंदर एक कन्या कहा गया है। इसके साथ ही इनका एक नाम कैसूरी है। इनका एक नाम युवती है। इनका सर्वश्रेष्ठ नाम यति है। साथ ही इनको औघड़ा नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इनका जो नाम है वह प्रौढ़ा है। साथ ही इनका जो नाम है वह वृद्ध माता कहा गया है। साथ के साथ इन्हें बलप्रदा नाम से जाना जाता है। इन्हें
महोदरी नाम से जाना जाता है। इन्हें केश मुक्ति कहा जाता है और साथ के साथ इनका एक सर्वश्रेष्ठ नाम विष्णु माया भी कहा गया है। इनको सुंदर रूप में जलोदरी कहा गया है। इन्हें शिव दूती भी कहा जाता है, इन्हें कराली कहा जाता है, इन्हें अनंता कहा जाता है, इन्हें परमेश्वरी, इन्हें कात्यायनी कहा जाता है, इन्हें सावित्री, इन्हें प्रत्यक्षा, इन्हें ब्रह्मवादिनी, इन्हें सर्वशास्त्रमयी कहा जाता है, इन्हें घोर रूपा, इन्हें महाबला, इन्हें अग्निज्वाला, इन्हें महारौद्रमुखी, इनका नाम कालरात्रि, इनका नाम तपस्विनी, इनका नाम नारायणी है, इनका नाम भद्रकाली है। बोले अम्बे माते की जय। प्रिय श्रोताजनों, मैंने किताब में से आपको माँ दुर्गा के 108 नाम सुनाए। आइए राम रक्षा स्रोत आप राम जी के जन्म के शुभ अवसर पर आपको सुनाती हूँ। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम रक्षा स्रोत हिंदी में जो लिखा गया है, श्री राम रक्षा स्रोत मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं और अनुष्ठप यह छंद है। सीता इनकी शक्ति है, हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्रोत के जप से विनियोग किया जाता है। ध्यान धरे, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं और सीता जी को बिठाए हुए हैं और मुख उनका कमल के समान है। उनके आजानु बाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी के चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उनका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटायों को मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तथा जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक हाथों में खड़ग तुछीड़ धनुष बाण धारण किए हुए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं सर्व कामप्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्रोत को पाठ करता हूँ। प्रभु जो है गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र मेरे प्रिय कानों की, यक्ष रक्षक मेरे घ्राण और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। मेरे जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करे। कंठ में भरत वंदित, कंधों की दिव्या युद्ध और भुजाओं की महादेव का धनुष तोड़ने वाले श्री रामचंद्र रक्षा करे। मेरे हाथों की सीतापति श्री रामचंद्र जी रक्षा करे। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्यम भाग की खर अर्थात नाम के राक्षस के वध करता नाभि की जाबबान के आश्रयदाता रक्षा करे। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान जी के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरी जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ रामबल से संयुक्त होकर इस राम रक्षा स्रोत का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पातक पृथ्वी पर आकाश में घूमते विचरण करते हुए छंदम वेश में घूमते रहते हैं, वह राम नामों की सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों से स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव सदा सर्वदा विजय और मंगल ही मिलती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्रोत को आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के बगीचे में समान विश्राम देने वाले, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। विराम माने थमा देना, किसको थमा देना? दूर कर देना। सकला
पदाम सकल आपदा सारी विपत्तियों को और जो तीनों लोकों को सुंदर अभिराम अर्थात त्रिलोक नाम है, वही श्री राम राम हमारे प्रभु है। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल अर्थात पुंडरीक के समान विशाल नेत्र वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी और ब्रह्मचारी है, वह दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। ऐसे महाबली श्री रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने वालों में समर्थ हमारे प्राण की रक्षा करे। संघान किए हुए धनुष धारण किए हुए बाण का स्पर्श करें और साथ ही अक्षय बाणों से युक्त तुछिण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करके मेरे आगे आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी, हाथ में खड्ग धनुष बाण और युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथ सूर लक्ष्मण और बलि काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांतर यक्षय पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रेम पराक्रम आदि नामों से नित्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जप करने वालों को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल मिलता है। पूर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम को उत्तरोक्त दिव्य नाम से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण के पूर्वज सीता जी के पति काकुस्थल कुंदन नंदन करुणा के सागर गुण निधान विप्र भक्त परम धार्मिक राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांत मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव वह रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम रामभद्र रामचंद्र विषात स्वरूप रघुनाथ प्रभु वह सीता के स्वामी जी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा जो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करता है, मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी को वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर और रणकीरा में दृढ़ कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री रामचंद्र जी की शरण में हो। जिनकी गति मन के समान और वायु वेग के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमान में बुद्धिमान है, उन श्रेष्ठ पवन नंदन वानर अग्रण और श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय और सुंदर उन भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम नाम का जाप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है और ऐश्वर्य स्वतः सर्वदा उसे मिलता है। राम नाम की गर्जना से रामदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता मेरा कोई नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री रामचंद्र जी में ही लीन रहूंगा। हे श्री राम, मैं आप मेरा इस संसार से उद्धार कीजिए। शिव पार्वती बोले, हे सुमुखी, राम नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम के समान मैं सदा नाम का स्तवन करता हूँ और राम नाम की ही शरण में जाता हूँ। इस तरह से यह राम रक्षा स्रोत पूर्ण हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, मैंने कोशिश की बहुत अच्छी तरह से आपको राम रक्षा स्रोत हिंदी में सुना सकूं। इसके साथ ही मैंने आप सभी को सुनाया संपूर्ण रूप से माँ भगवती के 108 नाम और साथ के साथ आज सुनी जाने वाली कथा। जरा से भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय श्री राम कमेंट्स में लिखे और जय माता दी लिखना ना भूले। रोज इसी समय मैं कुछ विशेष आपको शास्त्रों में लिखी हुई बात समझाती हूँ, बताती हूँ, स्वयं पढ़ती हूँ। चैनल से जुड़े
आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसे अष्टमी नवमी व्रत करना है, आज उपाय क्या करने हैं, इसका वीडियो, कलश विसर्जन से संबंधित, व्रत कब खोलना है, चैनल पर दूसरे अपलोड करती हूँ। कम्युनिटी चेक करें इसी चैनल की, या अगर आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हवन इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करें। उसी जो है चैनल का मैं एक वीडियो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ताकि आपको सुविधा हो। जय माता दी, राधे राधे।